पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं आपको पता होना चाहिए, मेरा कोई मेंबर नहीं हूँ उसका। तो उन्होंने जो अपना ख़वातीन विंग है, विमेन विंग है, उसको तहलील किया नहीं किया है, मौकूफ़ किया है, डिज़ोल्व नहीं किया, सस्पेंड किया है और उसकी तश्कील नौ उन्हें करनी है। मुसलमानों को लड़ने के लिए दूसरे बहुत से महाज हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंदरूनी खलफिशार किसी तरह का ना हो और लड़ाइयाँ न हो। गैबी ताकतों से मुराद क्या है ये हम खूब समझते हैं। आपने जो सवाल लिया अभी पर्सनल लॉ बोर्ड का भी हवाला दिया और उसमें आपने कहा कि वहाँ एक तरह खाना जंगी चल रही है। बुनियादी तौर पे वो खाना जंगी नहीं है। उन्होंने जो जहाँ तक मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं आपको पता होना चाहिए, मेरा कोई मेंबर नहीं हूँ उसका, नहीं मेरा कोई रस्मी ताल्लुक़ उनसे नहीं है। उसके लोगों से है लेकिन उनसे पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं है। मैं राबे साहब का बड़ा मद्दा हूँ और राबे साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मेरे नज़दीक वो तक़वे की बेहतरीन नमूना और मिसाल है। लेकिन जो मुझे अर्ज़ करना है वो ये करना है कि उन्होंने जो अपना ख़वातीन विंग है, विमेन विंग है, उसको तहलील किया नहीं किया है, मौकूफ़ किया है, डिज़ोल्व नहीं किया, सस्पेंड किया है और उसकी तश्कील नौ उन्हें करनी है। तो हमें इसका इंतज़ार थोड़ी देर कर लेना चाहिए कि वो तश्कील नौ किस बुनियाद पर करते हैं, उसके लिए कौन से कायदे कानून वज़ा करते हैं। अगर वो क्या मैं उसी तरह सबके लिए आज़ादी है जैसे कि मर्दों को है, उसी तरह ख़वातीन को ही मिलती है तो करनी चाहिए। जहाँ तक डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा की खिदमत का और उनकी साथियों की खिदमत का सवाल है, उसका एतराफ़ ख़ुद खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने ख़त में भी किया है और मैं भी डॉक्टर अस्मा ज़हरा की खिदमत का मोतरिफ़ हूँ। उन्होंने उनकी क़यादत में एक तरह से क्या विमेन विंग ने बड़ा अच्छा काम किया है और औरतों के मौक़िफ़ को ज़ाहिर करने में किसी तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया है। लेकिन प्रोफेसर साहब, वही डॉक्टर अस्मा ज़हरा जब अपना एक ऑडियो क्लिप सबके सामने लाती हैं तो उसमें वही कहती हैं कि मुझ पर प्रेशर डाला गया, मुझसे साइन करवाने के लिए वहाँ कहा गया और ये कहा गया या तो आप साइन करिए या यहाँ से चली जाइए। उसके बाद आखिर में जो उन्होंने बात कही है वो काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि इस शोबे को ख़त्म करने के लिए कोई गैबी ताकतें हैं कि जिनका हाथ है और उन्हीं ताकतों की तरफ से इसको ख़त्म करने के लिए कहा गया है। ये उनका आखिरी जुमला है और उन्होंने कहा मैं इस लड़ाई को आखिर तक लड़ूंगी। देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों को लड़ने के लिए दूसरे बहुत से महाज हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अंदरूनी खलफिशार किसी तरह का ना हो और लड़ाइयाँ ना हो। जहाँ तक अस्मा ज़हरा साहिबा ने कहा है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था जहाँ के वो बात कर रही हैं जी, ना आप मौजूद थे, लेकिन दोनों तरफ के अलग अलग बयानात आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कोई सख्ती नहीं की गई, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि क्या में सख्ती की गई। अब गैबी ताकतों का जो हवाला है वो बुनियादी तौर पे आजकल बहुत आसान है मुसलमानों को कटहरे में खड़ा करने के लिए कह देना, क्योंकि गैबी ताकतों से मुराद क्या है ये हम खूब समझते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर अस्मा ज़हरा साहिबा जो बहुत ही फ़िरासत और तदब्बुर की हामिल ख़ातून हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बुनियादी तौर पे खुदा के लिए थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से काम लें। और एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी परमानेंट नहीं होता है। ये तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अगर तब्दीली बेहतरी के लिए आ रही है तो हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए। अगर नहीं आएगी तो ज़माना ख़ुद गवाह बनने को तैयार रहता है। इसके लिए आपको मुझे परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी बात पूछना चाहूँगा वासिफ़ साहब आपसे, बस मुस्लिम तंजीमें जितनी भी हैं XYZ सब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत, जमात, मुशावरत, सब, क्या इनके और मुसलमानों के बीच आपसी हमाहंगी, आपस में जो एक टाइप होता है वो सब उसी तरह बरकरार है जैसा पहले रहा है? बिल्कुल ईमानदारी और सच के साथ ये सवाल आपसे है,
और मुसलमानों के हालात जो अब हम देख रहे हैं उनको देखते हुए सवाल है, क्योंकि मुस्लिम तंजीमों पर, अपनी ही तंजीमों पर मुसलमान खुद इस बात को कह रहे हैं कि जब वक्त पड़ता है तो कहाँ चले जाते हैं हमारे लीडरान, जब वक्त पड़ता है तो क्यों हमारे साथ सड़क पर नजर नहीं आते हमारे लीडरान, जब वक्त पड़ता है तो क्यों बात करने के लिए नहीं आते। इन तमाम हालात में हमारे ऊपर FIR होती हैं, हमें जेल भेजा जाता है, तो कहाँ होते हैं ये लोग? ये सवाल है। सवाल ये है कि आपने जो बात कही है वो मेरे नज़दीक अधूरी सच्चाई है। पूरी मैं बताता हूँ आपको। सवाल ये है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए, फसादात में किए गए हो या मुख्तलिफ दूसरे इल्ज़ामात में किए गए हो, UAPA में किए गए हो, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? जमातुल उलमा लड़ रही है। चाहे अरशद मदनी का ग्रुप लड़ रहा हो, चाहे महमूद मदनी का ग्रुप लड़ रहा हो। आपको ये, और जो लोग रिहा हुए हैं अब तक, आप उनकी लिस्ट बनाइए, आपको पता चलेगा कि उन्हीं की कानूनी चाराजोई की वजह से उन्हें आज़ादी मिली है। दूसरी बात जो है, वो जमातें अपने अपने दायरों में काम कर रही हैं। आप एक बात सुनिए, जो सूरत हाल है वो गैर मामूली है। इस वक्त मसला दो तरह का है। एक तरफ वो फायर ब्रिगेड का काम कर रही हैं, दी आप गैर सोचिए। दूसरी तरफ वो उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनके वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तो उनका मिली तशख़्ख़ुस किसी तरह बरकरार रहे और बहाल रहे और मुतासर न हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? अब जमातों के अंदर, माफ़ कीजिएगा, इख्तलाफ हो सकते हैं, आपसी इख्तलाफ हो सकते हैं। वो आपसी इख्तलाफात जो हैं वो वक्ती भी होते हैं और वो दायमी भी हो सकते हैं, मैं उस पर इनकार नहीं करता। लेकिन बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा का इत्तफाक और इत्तेहाद ही उनके लिए नागुज़ीर है, ये सबको समझना चाहिए। और अपनी अना के गुंबदों से हमारी क़यादतों को निकल के बाहर आना चाहिए, अगर वो उसमें है कुछ। एक बात आप समझिए। दूसरी बात जो है वो ये कि उम्मत को भी सब्र व सबात से काम लेना चाहिए और बिला वजह अपनी क़यादतों को डिमोलिश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुसलमानों को उन पर बेजा सवाल नहीं उठाने चाहिए और ना ही उनकी नीयत पर शक करना चाहिए। बेशक यही आपने बिल्कुल हासिल कलाम जो है आपने क्या आपसे जो बातचीत हुई है मैं उसका नतीजा निकाल रहा हूँ, यही निकल रहा है। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो कुछ आपने नतीजा निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। यही हासिल है इस पूरी गुफ्तगू का। हमें याद रखना चाहिए कि हम इत्तेहाद और इत्तफाक के नतीजे में कामयाब होंगे, वरना याद रखिए हम या तो साथ डूबेंगे या साथ तैरेंगे। लेकिन मुसलमान ये भी चाहते हैं कि हमारे जो रहनुमा हैं वो बिल्कुल डट कर खड़े हों हमारे साथ। ऐसा है कि मुसलमान रहनुमा जो हैं उन्होंने अभी तक कोई समझौता नहीं किया है। एक बात सुनिए, आप कुछ लोगों को मदरसे के सर्वे का इस्तकबाल तो किया। देखिए, मदरसे के सर्वे का इस्तकबाल में मुझे क्या परेशानी, ये बात है मैं चोर हूं तो क्या मैं वो एतराज करूंगा ना? आप करिए। आज जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है वो बुनियादी तौर पे आज खुद इस बात को कह रहा है कि दारुल उलूम देवबंद की अजमत के तराने कौन गा रहा है जी? क्या मदरसा बोर्ड का चेयरमैन गा रहा है और वो कह रहा है कि भाई इनको क्या सर्वे से इसका क्या ताल्लुक है? और क्या में सरकारी मदरसा ना होने का मतलब गैर कानूनी होना नहीं है। ये बात तो क्या चीज निकल के आई? आप बिला वजह क्यों परेशान हो जी? और मदरसों के सिलसिले में एक बात समझनी चाहिए, सरकार जिनको पैसा देती है उन्हीं से जवाब तलब कर सकती है। अच्छा जी, जिनको पैसा नहीं दे रहे आप उनसे जवाब तलब ही कैसे करेंगे? ये भी तो सवाल है ना। बुनियादी तो आपसे पैसा ले ही नहीं रहे हैं, आप उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। आप सवाल ये उनको जवाबदेही कैसे आप उनकी जिम्मे कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि आपका कोई ऐसा नहीं है। तो बुनियाद यही बात मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कही है। तो असल मसला ये है कि आपको मुझे इन चीज़ों को समझना चाहिए। अगर मौलाना अरशद मदनी ने और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम ने सर्वे का खैर मकदम किया तो कोई बुरी बात नहीं की। सरकार की नीति पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी परेशानी नीति से ज़्यादा नीयत पे होती है। अच्छा।
लेकिन जब चेयरमैन ने कह दिया मदरसा बोर्ड के, तो हमें कोई एतराज नहीं है जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अख्तरुल वासे साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब इस वक्त मौजूद थे। कई अहम मुद्दे थे जिन पर वासे साहब से तफसील से बातचीत हुई। एक जो नतीजा इस पूरी गुफ्तगू का और इस पूरे इंटरव्यू का निकल कर सामने आता है वो ये है कि अब तक मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम रहनुमा और उनके ज़रिए लिए गए फैसले और उठाए गए कदम, जिसमें या तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन ना करने की हिदायत हो मुसलमानों को, या फिर सब्र करने का और तहम्मुल से काम लेने का एक जो पैगाम अक्सर दिया जाता है वो हो, तो इससे मुसलमानों को अपनी तंजीमों पर और अपने रहनुमाओं पर और ख़ास तौर से अपनी क़यादत पर सवालिया निशान उठाने के बजाय सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए, क्योंकि ये एक दूर तक के लिए देखकर कदम उठाए जाते हैं जिनको मुसलमानों को समझना चाहिए।